नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो जादुई दुनिया और हमारे जीवन की असलियत दोनों को बहुत ही खूबसूरती से जोड़ती है। द क्लॉक मेकर्स सीक्रेट, अ जर्नी थ्रू टाइम। सुनने में भले ही ये कोई आम कहानी लगे, लेकिन सच मानिए ये समय, सफलता और इंसान के लालच को लेकर कुछ ऐसे सवाल उठाती है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस सफर पर निकलते हैं। अब सबसे पहले इस गहरे सवाल पर गौर करते हैं। क्या होगा अगर समय को सच में रोका जा सके? हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये जरूर सोचा है कि काश काश मैं इस एक पल को यहीं रोक पाऊं, या फिर समय को रोककर अपनी कोई पुरानी गलती सुधार लूं। समय को मुट्ठी में बांधने की ये इच्छा इंसानों में हमेशा से रही है, और हमारी आज की ये कहानी इसी शानदार कल्पना को एकदम सच मानकर आगे बढ़ती है। भाग 1, बरगद के पेड़ का रहस्य। यहीं से हमारी कहानी का असल रोमांच शुरू होता है। समय है साल 2045 और जगह है पश्चिम बंगाल का एक बेहद शांत और खूबसूरत सा गांव सोनाजुरी। जरा इमेजिन कीजिए, एक ठंडी सी सुबह है, गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए हैं। लेकिन इस गांव के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही पुराना विशाल बरगद का पेड़ है। गांव के बुजुर्ग अक्सर दबी आवाज में इस पेड़ की बातें करते हैं कि इसकी जड़ों में कोई बहुत बड़ा, सदियों पुराना रहस्य दफन है। लेकिन जाहिर है किसी ने भी उसे खोजने की हिम्मत नहीं की। और फिर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, अर्णव। अर्णव एक बहुत ही जिज्ञासु और होनहार कॉलेज स्टूडेंट है। एक दिन वो उसी बरगद के पेड़ के आसपास ऐसे ही घूम रहा था कि अचानक उसे जड़ों के पास कुछ चमकता हुआ दिखा। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, उसे एक पुरानी पीतल की पॉकेट वॉच मिली। लेकिन एक सेकंड, ये कोई नॉर्मल घड़ी नहीं थी। सबसे अजीब बात ये थी कि इस घड़ी में सुइयां ही नहीं थीं। फिर भी इसमें से लगातार टिक टिक की आवाज आ रही थी, एकदम रहस्यमय। भाग 2, समय को रोकना। और बस यहीं से शुरू होता है असली जादू। जैसे ही अर्णव उस घड़ी को अपने हाथ में लेता है, सब कुछ बदल जाता है। अचानक से हवा चलना बंद हो जाती है। पेड़ों से गिरती हुई पत्तियां हवा में ही फ्रीज हो जाती हैं। आसमान में उड़ते पक्षी जहां के तहां रुक जाते हैं। यहां तक कि पास बहती हुई नदी का पानी भी एकदम से थम जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की प्ले बटन किसी ने पॉज कर दी हो। अर्णव के तो होश उड़ गए। उसने अनजाने में ही पूरे ब्रह्मांड के समय को रोक दिया था। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस सन्नाटे के बीच उस घड़ी से एक बहुत ही तेज सुनहरी रोशनी निकलती है और एक आवाज गूंजती है, समय को रोका जा सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता। ये इस पूरे जादू का सबसे बड़ा रूल था। मतलब दुनिया को रोका तो जा सकता है, लेकिन पास्ट में जाकर कुछ भी बदला नहीं जा सकता। समय के साथ छेड़छाड़ करने की भी एक लिमिट थी। भाग 3, घड़ी साज का बोझ। अब जरा इतिहास में चलते हैं और इस जादुई चीज के पीछे की कहानी समझते हैं। देखते हैं कि ये पूरी टाइमलाइन कैसे जुड़ती है। अर्णव को अचानक अतीत का एक विजन दिखता है। बहुत सालों पहले एक मास्टर क्लॉक मेकर, यानी एक बहुत ही काबिल घड़ीसाज ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर ये जादुई घड़ी बनाई थी। लेकिन इसे बनाने के बाद उसे खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा डर लगा, और उसी डर की वजह से उसने इसे छिपा दिया। फिर 2045 में अर्णव ने इसे खोज निकाला, और आगे चलकर यही अर्णव एक महान वैज्ञानिक भी बनता है। पर सवाल यह है कि उस मास्टर घड़ीसाज ने इतनी गजब की चीज बनाई ही क्यों, और फिर उसे जमीन में क्यों गाड़ दिया? दरअसल वो घड़ीसाज बहुत समझदार था। उसे ये एहसास हो गया था कि इंसान का स्वभाव लालची हो सकता है। अगर ये समय रोकने वाली ताकत किसी गलत इंसान के हाथ लग गई, तो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इसका अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे। और इससे क्या होगा? दुनिया का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अराजकता, यानी पूरी तरह से अव्यवस्था और कंफ्यूजन फैल जाएगा। इसी तबाही को रोकने के लिए जिम्मेदारी का बोझ उठाते हुए उसने इस घड़ी को हमेशा के लिए उस बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया था। भाग 4, पूर्णता का भ्रम। अब वो ताकत अर्णव के हाथों में थी और उसके सामने एक बहुत बड़ा नैतिक द्वंद्व था। अब ये हिस्सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अर्णव के दिमाग में एक भयंकर जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ है प्रलोभन। वो सोचता है, अरे वाह, अब तो बिना पढ़े हर एग्जाम टॉप किया जा सकता है, रातों रात अमीर बना जा सकता है। लेकिन तुरंत ही उसे इसके असली अंजाम का भी एहसास होता है।
बिना किसी संघर्ष या मेहनत के मिली कामयाबी का आखिर क्या मोल है? कुछ नहीं। अगर लाइफ में चुनौतियां ही ना हो तो जीवन का जो एक नेचुरल बैलेंस है वो तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा ना। भाग 5 सच्ची शक्ति। यहीं पर हमारी इस कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। अर्णव एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन लेता है। वो शॉर्टकट और जादू के इस माया जाल में नहीं फंसता। अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले वो वापस उसी बरगद के पेड़ के पास जाता है और पता है क्या करता है? वो उस जादुई घड़ी को बड़ी ही सावधानी से वापस उसी मिट्टी में दबा देता है। वो जादू को छोड़कर असलियत और अपनी खुद की मेहनत को चुनता है। सच में ये एक बहुत बड़ा कदम था और ये एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज छोड़ता है। अर्णव वहाँ एक कागज पर लिखता है, जो समय का सम्मान करना जानता है वही अपना भविष्य बना सकता है। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक है। अर्णव को समझ आ गया था कि समय के साथ छेड़छाड़ करने से कोई महान नहीं बनता। असली सफलता तो इस बात में है कि हम अपने आज की, अपने समय की कितनी कदर करते हैं। इस पूरे वाकये से अर्णव का नजरिया ही बदल गया। उसने जान लिया कि असली पावर किसी जादू टोने में नहीं है। सच्ची कामयाबी के लिए जी तोड़ मेहनत और लगन चाहिए होती है। अगर समय का सम्मान किया जाए और उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो भविष्य अपने आप सुनहरा हो जाता है। और इसी रास्ते पर चलकर अर्णव ने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और आगे चलकर एक बेहद कामयाब और मेहनती वैज्ञानिक बना। उसने साबित कर दिया कि जादू से नहीं बल्कि मेहनत से दुनिया बदली जा सकती है। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल हम सब के लिए छूट जाता है। जादू हमारा भविष्य नहीं बनाता, लेकिन आज, अभी हमें जो समय मिला हुआ है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? अर्णव ने तो अपना रास्ता चुन लिया था। उसने समय को रोकने के बजाय उसके साथ कदम मिलाकर चलना बेहतर समझा। तो क्या शॉर्टकट ढूंढना सही है या फिर अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखना? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ ही हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। याद रखिएगा, मिला हुआ समय ही सबसे बड़ा जादू है।